बिहार शिक्षक बहाली 2019-20 और दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। दंगल अब जोरों पर है और दिसंबर माह के सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब पीछे नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले अभ्यर्थी अब पटना हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और अगले सप्ताह में दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के केस की सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। इस बीच अच्छी खबर के साथ आपको आगाह भी हम करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर जो मैसेज है उस मैसेज को आप गौर से पढ़े। आप देख सकते हैं, आप समझे कि कुछ लोगों की बेवकूफ़ी के कारण आज आपका केस का डिटेल पहले से पास सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों के पास पहुंचा और अब वो भी ताल ठोक रहे हैं कि इस केस में हम इंटरवेनर बनेंगे और आपके स्क्रीन पर आप मैसेज देख सकते हैं। हमने लाख समझाया कि केस संबंधित सभी जानकारियों को गुप्त रखें, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती तब तक कहीं पे वायरल नहीं करना है। पर कुछ लोग जो अधजल गगड़ी छलकत जाए, पिछली बार जो हमने आपको कहावत कही थी उसको सार्थक करते हुए केस संबंधित सभी डिटेलों को उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर हर जगह वायरल कर दिया। और ऐसे में अब जुलाई माह के पहले से जो जुलाई 2019 सीटेट पास अभ्यर्थी हैं या बिहार टीईटी पास अभ्यर्थी हैं, वो अब आपको ये कह रहे हैं कि हम भी इंटरवेनर बनेंगे। आप समझे कि जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार वो लोग हैं जिन्होंने आपके केस में एक छोटा सा केस घुसेड़ दिया है और उस केस का नंबर लेकर के हर जगह वायरल करना शुरू कर दिया कि हमने केस किया है। आप समझे कि आपका केस बड़ा है। शिक्षा सुधार रोजगार के बैनर तले एक बड़ा केस हुआ और उस केस में कुछ अभ्यर्थियों ने जानबूझकर एक छोटा सा केस घुसेड़ दिया और घुसेड़ कर आपकी सभी जानकारियों को उन्होंने सार्वजनिक कर दिया। अब जबकि जानकारी सार्वजनिक हो गई है तो हम शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से आपको कहेंगे कि आपको अब अडिग रहना है शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। केस आपका आगे बढ़ चुका है। अगले सप्ताह में किसी भी रोज़ आपके केस की सुनवाई होगी, पर अब आपको आगे आना होगा प्रत्यक्ष रूप से, शारीरिक और आर्थिक रूप से दोनों तरफ से आप सभी अभ्यर्थियों को आगे आना होगा। हम आप अभ्यर्थियों को बता दें कि केस बहुत पुख्ता है और आगे पटना हाईकोर्ट में जैसे ही सुनवाई होगी जीत सुनिश्चित है, क्योंकि आप समझे कि 8 से 10 साल के बाद ये बहाली प्रक्रिया हो रही है और अगली बहाली प्रक्रिया कब होगी कोई नहीं जानता। ऐसे में हमने केस को बहुत मजबूती के साथ रखा है और विभिन्न पहलुओं को जोड़ा है। पर कुछ लोगों ने आपको धोखा दिया, आपके केस की जानकारी को सार्वजनिक किया। आप अभ्यर्थी बार बार ये पूछते थे कि शिक्षा सुधार रोजगार चुप क्यों है, नीरज चुप क्यों है, पर नीरज चुप नहीं है। नीरज अपना काम बखूबी तरीके से करना जानता है और जल्द ही आपको बड़ी जीत दिलवाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। इस संबंध में 2 बड़ी बैठक होगी जिलावार, 26 जून और 28 जून। आज भी बैठक है और 28 जून रविवार को भी बैठक है जिला में। आप जिला अध्यक्षों के नाम इस वीडियो के अंत में देखेंगे। हमने जिला अध्यक्षों के नाम को सुधारा है और अब हर जिला अध्यक्ष आपके कॉल को लेने में समर्थ है और आपको सही दिशा निर्देश देगा। साथ में केस संबंधित सभी जानकारी भी वहां आपको उपलब्ध होगी। साथ में जो भी खर्च हुआ है केस में उस संबंधित जानकारी भी आपको मिलेगी। पर आप अभ्यर्थियों को बता दें कि बड़े वकीलों के साथ पटना हाईकोर्ट में आपका बड़ा केस है। ऐसे में आर्थिक रूप से केस को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। अभी तक शिक्षा सुधार रोजगार अपने बल पर इस केस को इतना आगे बढ़ा चुका है कि अगले सप्ताह में आपकी सुनवाई पक्की है, केस की सुनवाई पक्की है। पर अब आर्थिक रूप से केस को मदद करने का वक्त है। आप अभ्यर्थी ये समझे कि अब आप अंतिम पड़ाव पे हैं और अब जीत आपके सामने है। अगले सप्ताह में किसी भी रोज़ आपके केस की सुनवाई होगी। ऐसे में रविवार 28 जून को आप अपने जिलावार जिला अध्यक्ष से मिलकर के आर्थिक रूप से सहयोग करें, केस को मजबूत करें। साथ में आज भी हर जिले में बैठक के लिए हमने जिला अध्यक्षों को सूचित किया है और जो अभ्यर्थी आज पहुंच सकते हैं अपने जिला के अध्यक्ष से मिलने, उन्हें हमने केस में खर्च संबंधित सभी जानकारी दी है, साथ में केस संबंधित सभी जानकारी दी है। और आप अभ्यर्थियों को बता दें कि केस आप जीत रहे हैं, पर कुछ लोगों की गलतियों के कारण आप अभ्यर्थियों को थोड़ा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। पर हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इन समस्याओं से भी हम पार पाएंगे। आप अभ्यर्थी अब एकजुट हो जाएं। शिक्षा सुधार रोजगार ने एस्टेट 2019 का केस जिस तरह लड़ा और जीता, सीटेट 2019 का केस भी हम जीतेंगे। हम पूरा दम भरते हैं इस बात का और कोई भी मैदान में आ जाए हम मैदान में खड़े हैं और लड़ने को तैयार हैं। जीत आपको मिलेगी। पर इससे पहले हम शिक्षा के सचिव, शिक्षा के निदेशक, शिक्षा के मंत्री, मुख्यमंत्री सभी तक ज्ञापन पहुंचा चुके हैं। इस संबंध में भी आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। हम आपको बता दें कि हमने केस से पहले हर दरवाजे को खटखटाया है। ऐसे में कोई भी बड़ा मंत्री या बड़ा अधिकारी ये नहीं कह सकता कि हमने उन तक बात नहीं पहुंचाई। अंत में जब इन बड़े हुक्मरानों ने हमारी बात को नहीं सुना है तब जाकर हम पटना हाईकोर्ट पहुंचे और
बहुत ही कम समय में एक बड़ा केस आपके लिए हमने आगे बढ़ाया और अगले सप्ताह में किसी भी रोज़ सुनवाई होगी। ऐसे में कुछ लोग हैं जो दलाली पर उतरे हैं और आपके केस के जानकारी को सार्वजनिक करने में कहीं भी कोर कसर नहीं रख रहे हैं। उन अभ्यर्थियों से आप सावधान रहें। वो आपके बड़े केस में एक छोटा सा केस टैग करके आपको गुमराह कर रहे हैं। ऐसे लोगों से आप बचें और शिक्षा सुधार रोजगार का साथ दें। आपने देखा है कि सबसे पहले सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का मुद्दा शिक्षा सुधार रोजगार नहीं उठाया था और अभी भी मजबूती से इस मुद्दे को आगे रख रहे हैं, पर कुछ लोग अभी भी भ्रम और भ्रांति की राजनीति फैलाने में जुटे हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। और 26 जून 28 जून 2 दिन जिलावार बैठक अध्यक्षों की बैठक होगी, उसमें आप भी सम्मिलित हो और सभी जानकारी से आप रूबरू हो। अब आप जीत के बहुत करीब हैं और सुनवाई के बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय से हमें न्याय ज़रूर मिलेगा। ऐसे में पिछले दिनों हम सचिवालय के सामने खड़े थे और वहाँ से भी हमने अभ्यर्थियों का आह्वान किया है। अब आपको उस आह्वान का वीडियो हम दिखाएंगे। मुख्यमंत्री से लेकर बड़े अधिकारियों तक हमने बात को रखी और अब आह्वान सुनिए। शिक्षा सुधार रोजगार की तरफ से मैं नीरज आपके साथ, आप हमारे पीछे सचिवालय देख सकते हैं। आज हम पहुँचे थे उच्च अधिकारियों से वार्ता करने, कई अधिकारी हमसे मिले भी, पर आप समझ सकते हैं सांत्वना तो सभी लोग देते हैं पर उचित कार्रवाई का भरोसा कहीं से नहीं मिलता। ऐसे में अब पटना उच्च न्यायालय का ही शरण हमने लिया है। जल्द ही पटना उच्च न्यायालय से इस संबंध में जब सुनवाई होगी तो बड़ा आदेश आएगा, तभी जाकर आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं कि NIOS DLED के संबंध में भी ऐसे ही ना नू हो रही थी, तो आगे चल के पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद NCT के लेटर के बाद इनको मौका मिला। अब दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए भी अब लगता है कि आगे न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना होगा। आज पूरा दिन हमने सचिवालय में दिया। आप देख सकते हैं हमारे पीछे सचिवालय का परिदृश्य है। आप अभ्यर्थी जो भी पूरे बिहार के अभ्यर्थी है, घबराएं नहीं, मौका मिलेगा। कोई भी गलत कदम ना उठाए। पिछले दिनों जैसा कि एक हमारे भाई ने आत्महत्या किया था सीटेट दिसंबर पास अभ्यर्थी ने, शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए हम दुआ करते हैं, पर आप अभ्यर्थियों से निवेदन करेंगे कोई भी गलत काम ना करें। शिक्षा सुधार रोजगार आपके साथ है। अब न्यायालय से हम गुहार लगाएंगे और जल्द ही आपको बड़ी जीत मिलेगी हमारे साथ। आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थी पूरा दिन यहाँ थे, पर अब सचिवालय से उम्मीद कम नजर आ रही है। अब आगे हाई कोर्ट से ही कोई फैसला हो सकता है। ऐसे में आप अभ्यर्थी ये समझे कि हमने जानकारी को गुप्त रखा कि आपको जीत के बाद बड़ी खुशखबरी देंगे, पर अब जब जानकारी गुप्त नहीं रही है और जुलाई और पहले से बीटेट पास अभ्यर्थी आपके पीछे लग चुके हैं, तो ऐसे में अब केस को आर्थिक रूप से मजबूत करने का वक्त है। जिला अध्यक्षों से संपर्क करें और जितना हो सके आप सहयोग करें। आप दिसंबर सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ये समझे कि आगे शिक्षा नीति आने वाली है और शिक्षा नीति लगने के बाद आप अभ्यर्थी और हमारा क्या हाल होगा ये आप समझ सकते हैं। उसके अलावा आपको हम बता दें कि 8 साल से 10 साल के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू हो रही है। एक बार ये ख़त्म हो गई तो फिर कब बहाली आएगी कोई नहीं बता सकता। ऐसे में घर पर बैठे ना रहें, अपने ज़िला के अध्यक्षों से संपर्क करें और जो तिथि हमने बताई है 26 जून और 28 जून, ये दोनों दिन आप अपने ज़िला में बैठक करें। और अब वक्त है केस को आर्थिक रूप से मजबूत करने का। हम आपको बता दें कि केस जितना हो सके हमने बड़े वकीलों के हाथ में दिया है और आगे भी बड़ी सुनवाई आपको देखने को मिलेगी। कुछ ऐसे दलाल हैं जिन्होंने केस की जानकारी को सार्वजनिक किया, उनसे आप सावधान रहें। वो आपके बड़े केस में एक छोटा सा केस टैग करके ये चाहते हैं कि आपकी सभी जानकारी सार्वजनिक हो जाए, पर अब जानकारी सार्वजनिक जब हो ही चुकी है तो हम भी ताल ठोक कर ये आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी अब पीछे ना रहें। अब जंग शुरू हो गई है और इस जंग में अपने आप को मजबूती के साथ आगे रखें, डरे नहीं, आगे बढ़कर जीत हम लेंगे। पटना उच्च न्यायालय से हमने गुहार लगा दी है। अगले सप्ताह में आपके केस की सुनवाई है। आप जो भी सीटेट दिसंबर उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जिला अध्यक्ष के संपर्क में रहें और जिला अध्यक्ष के निर्देशों का पालन करें और केस को आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत करें। जीत सुनिश्चित है, इतना आप समझ लें। और आगे अब आपके हिम्मत और आपके मंशा पर आपका केस टिका है, क्योंकि हमसे जितना बन पड़ा हमने केस को आगे बढ़ाया। अभी तक आपके केस के संबंध में सभी जानकारी को आपसे गुप्त रखा गया था, क्योंकि आप लोगों के बीच में से ही कोई जयचंद होता है जो जानकारी को इधर से उधर करता है। पर अब जब जानकारी सार्वजनिक हो गई है और मैदान में हम डटकर खड़े हो गए हैं, तो आप भी पीछे न रहें। केस को आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से मदद करें। आप अभ्यर्थी अपने जिला अध्यक्ष के संपर्क में रहें। अब जिला अध्यक्ष के नाम आपके स्क्रीन पर स्क्रॉल करेंगे, आप देख लें। साथ में हम आपको बताएंगे कि जिन जिलों में जिला अध्यक्ष नहीं है
उन जिलों के लिए हमने 5 सदस्यीय टीम बनाई है, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर देखें, साफ तौर से पहले से बिहार टीटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी और सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आपके केस को बर्बाद करने के लिए, इंटरवेनर बनने के लिए तैयार हैं। अब आपको सोचना है कि डूबना है या उबरना है। एक तरफ शिक्षा सुधार रोजगार का बुलावा है, दूसरी तरफ धोखा और छलावा है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों को हम ये कहना चाहेंगे कि अपनी जानकारी को जितना हो सके गुप्त रखना चाहिए था, पर कुछ अभ्यर्थियों की नासमझी कहें या बेवकूफ़ी कहें या पहले से वो जुलाई सीटेट पास अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने केस को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया, केस को बर्बाद करने की साजिश रची। उन अभ्यर्थियों से आप सावधान रहें। शिक्षा सुधार रोजगार आपके केस को आगे बढ़ा चुका है, मौका मिलना तय है। आपके स्क्रीन पर केस संबंधित जानकारी है और इसके आगे की जानकारी हम आपको अभी नहीं देंगे, क्योंकि अभी भी आपके केस संबंधित बहुत सारे डिटेल हमने गुप्त रखे हैं। जल्द ही सुनवाई होने वाली है। अगले सप्ताह में सुनवाई के बाद बड़ा जजमेंट आने की पूर्ण संभावना है। आपके स्क्रीन पर जिला अध्यक्षों की सूची है, आप इसमें अपने ज़िले का नाम देख सकते हैं और अपने जिला अध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। साथ में जिस ज़िले में आपको जिला अध्यक्ष नहीं मिलते हैं, उन ज़िलों के लिए हमने कोर कमेटी भी गठित कर रखी है। हम आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष न होने पर आप स्क्रीन पर आपके जो नंबर अब हैं, इन नंबरों पर कॉल करके आप अपने जिला अध्यक्ष संबंधित सभी जानकारी पा सकते हैं। और आप अभ्यर्थी अब एकजुट हो जाएं, केस को आर्थिक रूप से मजबूत करें, यही हमारा नारा है। क्योंकि शिक्षा सुधार रोजगार ने एक मजबूत केस आपके लिए पटना हाईकोर्ट में दाखिल किया है और केस में बड़े वकीलों द्वारा आगे बहस होगी। ऐसे में आपके स्क्रीन पर जो नंबर, अगर जिला अध्यक्ष आपके नहीं है तो इन नंबरों पर आप कॉल करके बात करें। आप अभ्यर्थियों को हम अपना अकाउंट संबंधित डिटेल भी उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे आप अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बहुत सारे अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से केस को मजबूत करना चाहते हैं पर विभिन्न कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे, तो उन अभ्यर्थियों के लिए हम अपना अकाउंट नंबर प्रस्तुत करें। आप अभ्यर्थी आगे आए, क्योंकि दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थियों का केस बहुत मजबूती से आगे बढ़ा है और अब आगे आर्थिक रूप से केस को सहयोग की ज़रूरत है। अकाउंट डिटेल आपके स्क्रीन पर है। धन्यवाद आप सभी का साथ देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में हम मिलते हैं। जुड़े रहें, संगठित रहें।